स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस पर। हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें हमने देखिए पर्यटन हमने पूरा कर लिया था। उसके बाद जो हमने बात की थी ऊर्जा संसाधन की, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो पिछला टॉपिक हमने किया था वो किया था आपके उद्योग। तो उद्योग से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक जो है खान एवं खनिज। तो देखिए इन टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन जो है सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है खनिज का। हर बार इससे सवाल पूछा जाता है, चाहे वो राजस्थान में कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे आप आरएस कह सकते हो, पीएसआई का हो गया, पटवार, वीडियो, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में जो है सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी टॉपिक हम कवर करते जाएंगे वो सारी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक खान एवं खनिज। तो भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय जो है कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। अगर हम बात करें यहाँ पर खनिजों का संग्रहालय तो कहा जाता है वो राजस्थान को। इसे कहा जाता है आपके राजस्थान को। अब देख लेते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। तो देखिए राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों का बाहुल्य एवं विविधता के कारण, यानी कि बहुत अधिक मात्रा और डाइवर्सिटी की वजह से राजस्थान को हम कहते हैं खनिज पदार्थों का अजायब घर, हम इसको कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। वे खनिज जिनमें राजस्थान देश में एकाधिपत्य है, यानी कि देश में जो है राजस्थान ये जो उसका उत्पादन करता है। तांबड़ा, वॉलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट या संगमरमर, जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम, जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वॉलेस्टोनाइट, जास्पर, तांबड़ा, संगमरमर या सीसा जस्ता। तो ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जास्पर हो गया, तांबड़ा हो गया आपका, पन्ना हो गया और वॉलेस्टोनाइट। ये जो खनिज है इनका देश में एकाधिपत्य रखता है हमारा राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा खनिज जो है कितने प्रतिशत जो है योगदान रखता है। इस टेबल को भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं वॉलेस्टोनाइट की, तो वॉलेस्टोनाइट जो है ये 100% जो है राजस्थान में होता है, यानी कि राजस्थान जो है देश में एक तरीके से इसका क्या है एकमात्र उत्पादक। अब हम बात करते हैं गार्नेट जो है वो भी 100%। इसके अलावा जो जास्पर है ये भी 100% और जो जिप्सम है ये भी आपका 100%। तो ये जो चारों खनिज हैं आपके, ये क्या है एकाधिकार रखते हैं देश में। इसके अलावा और भी ऐसे खनिज हैं जिनका उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। कुछ ऐसे हैं जिनका लगभग उत्पादन आप कह सकते हैं राजस्थान में होता है, कुछ ऐसे हैं जो कंप्लीट राजस्थान में होते हैं। तो बाकी की टेबल आप देख लेना इसको। तो 4 ये महत्वपूर्ण खनिज है, इनका नाम आपको याद रखना है, जो क्या है 100% राजस्थान में। इसके अलावा देखिए टंगस्टन है, ये 99% का रखता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में पाया जाने वाला कौन सा खनिज जो है आपके भारत में इस खनिज के उत्पादन में 100% का योगदान रखता है? क्या रखता है आपके 100% कॉन्ट्रीब्यूशन? वॉलेस्टोनाइट, जिप्सम, एस्बेस्टोस या रॉक फॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा आपके वॉलेस्टोनाइट। जस्ट अभी हमने इसको डिस्कस किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके वॉलेस्टोनाइट। राजस्थान में भारत में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका क्वेश्चन है राजस्थान जो है भारत में का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे कच्चा लोहा, इसके अलावा आपके अभ्रक, प्राकृतिक गैस, सीसा और जस्ता। यानी सबसे बड़ा क्या है आपके राजस्थान प्रोड्यूसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी सीसा और जस्ता। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है? यानी बात हो रही है यहाँ पे कि राजस्थान जो है हमारा वो भारत में क्या है आपके एकल उत्पादन करता। अभ्रक, वॉलेस्टोनाइट तथा जिंक अयस्क, अभ्रक, जिप्सम या यूरेनियम,
आपके जिप्सम, वॉलस्टोनाइट, यूरेनियम, सीसा एवं जिंक अयस्क, सेलेनाइट या वॉलस्टोनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सीसा जस्ता हो गया, आपके सेलेनाइट हो गया और आपके वॉलस्टोनाइट हो गया। इसमें क्या है, ये जो खनिज है इनके एकल उत्पादनकर्ता के तौर पर राजस्थान का नाम इसमें आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं हम। तो अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला जो है आपके उत्पादक राज्य है। लगभग अकेला यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, कंप्लीट नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, लगभग। तो आपके ऐसे कीवर्ड्स पे आपको जरूर फोकस रखना है कि हमसे पूछ रहा है कि कंप्लीट पूछ रहा है या फिर लगभग पूछ रहा है। तो देखिए आप ऑप्शन दे रखे हैं हमें, सीसा जस्ता, ताम्र अयस्क, वॉलस्टोनाइट या सेलेनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1, 3 और 4, जिसमें आपके कौन कौन से आते हैं, सीसा और जस्ता अयस्क है इसमें आपके सेलेनाइट है और इसमें आपके क्या है, वॉलस्टोनाइट। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा जो कथन है वो आपके असत्य है। पूछ रहा है कि जो खनिज उत्पादन है उसमें जो योगदान है राजस्थान का, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका असत्य है। तो राजस्थान भारत का 100% वॉलस्टोनाइट उत्पन्न करता है, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको। अगला, राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है। राजस्थान भारत का 75% जो है आपके रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है। राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पन्न करता है। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने सवाल को डिस्कस किया था कि जो जास्पर है आपका ये कितना प्रतिशत, आपके 100%, ना कि 90%। तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में जो राजस्थान है खनिज का एक मुख्य उत्पादक है। तो देखिए पशु परिचर में जो पूछा गया सवाल है ये कि जो राजस्थान है खनिज उत्पादन 2023-24 के अकॉर्डिंग देश भर में राजस्थान जो हमें 4 खनिज दिए हुए हैं उनमें से किसका एक मुख्य उत्पादक है। आपके सिलीमेनाइट का है, डायमंड यानी कि हीरे का है, सीसा जस्ता का है या फिर वर्मीक्यूलाइट का है। तो राइट आंसर है इसका आपके सीसा और जस्ता। तो सीसा और जस्ता की अगर हम बात करें तो राजस्थान क्या है, एक मुख्य उत्पादक के तौर पर इसको उभर कर आता है। अगला सवाल है, भारत में खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में जो है एकाधिकार नहीं रखता। हमसे पूछा यहाँ पर एकाधिकार जो है नहीं रखता है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, जस्ता, देखिए इसी को कहते हैं आपके जिंक, गैडन इसका सिंबल होता है, पेट्रोलियम, संगमरमर या फिर सीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। तो अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम के मामले में राजस्थान जो है एकाधिकार नहीं रखता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आपके पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान जो है उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है। तो हमें नीचे खनिज दिए गए हैं और बताना है कि राजस्थान जो है किसमें अपना एकाधिकार रखता है। तो वॉलस्टोनाइट, अभ्रक, मैग्नीज या फेल्सपार। तो वॉलस्टोनाइट जो है उसमें राजस्थान क्या रखता है, एकाधिकार रखता है, यानी कि 100% प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा इसका वॉलस्टोनाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो वॉलस्टोनाइट का उत्पादन अगर हम बात करें तो देखिए बेल का बगरा जो कि आपके सिरोही में है, उदयपुर के खारेताला जो कि आपकी कोटड़ी तहसील में आता है, इसके अलावा कुरा ये आपके आता है सायरा तहसील में। अजमेर की बात करें तो पीसांगन, ब्यावर जिले के गोला, अलीपुरा, कोटड़ा क्षेत्र में 100%, कितना आपके 100%। देखिए जितने भी आपको नाम दिए गए हैं ये आपको याद रखने हैं, आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लेना, क्योंकि आजकल देखिए इसी तरह के जो ऑप्शन है उनको पुट किया जा रहा है। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं, जो आपके एक्सप्लेनेशन वगैरह में जो पॉइंट्स आते हैं उनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लिया करो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप
जो है ऐड ऑन कर लिया करो चीजें, बजाय ये कि बार बार नए नोट्स या नई बुक खरीदने के बजाय जो है अपने नोट्स में इनको अपडेट कर लो। तो वॉलेस्टोनाइट की अगर हम बात करें तो सिरोही, उदयपुर की अगर बात करें तो खोड़ताला जो कि कोटड़ी तहसील में है। देखिए सीधा हो सकता है स्पेसिफिकली आपको जगह का नाम दे दे, हो सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दे, पर प्रेजेंट टाइम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ज्यादातर संभावना है कि आपको एग्जैक्ट जगह का नाम दिया जाएगा। तो सारे आप इनको नोट कर लेना। अगला सवाल देखते हैं। गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है, यानी गोला अलीपुरा जो है वहां पर मतलब निम्न में से किसका भंडारण क्षेत्र उपस्थित है। तो देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है ये। तो देखिए क्वार्टज का है, सिलिका रेत का है, डोलोमाइट का है या फिर वॉलेस्टोनाइट। जस्ट अभी हमने कई सारे नाम डिस्कस किए, उसमें ही हमने पढ़ा था कौन सा नाम आपके, गोला और अलीपुरा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वॉलेस्टोनाइट। अगला सवाल देखते हैं अब हम। सुमिलित कीजिए। तो देखिए एक तरफ हमें खनिज दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें मुख्य उत्पादन के क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। अब हमें इनको मैच करना है। अब देखिए फेल्सपार दिया हुआ है, फ्लोराइड दिया हुआ है, कैल्साइट और वॉलेस्टोनाइट। अब हमें इनको मैच करना है। अगर हम फेल्सपार की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है आपके अजमेर। कौन सा आ जाता है इसमें, अजमेर। इसके अलावा अगर आप फ्लोराइड की बात करते हैं तो ये फेमस है डूंगरपुर। थर्ड अगर हम बात करते हैं कैल्साइट, तो कैल्साइट के लिए आता है आपके सीकर। और वॉलेस्टोनाइट की अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए आ जाता है आपका कौन सा, पाली। तो देखिए ऑप्शन किस में है, 3, 5, 1, 2। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। यानी फेल्सपार की अगर बात करें तो इसका मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है राजस्थान में, वो है आपके अजमेर। अगर आप बात करते हैं फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड का कौन सा है आपके, वो है आपके डूंगरपुर। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो आपके है कैल्साइट। कैल्साइट का क्या है आपके, सीकर। तो देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ये है आपके कैल्साइट, एक ये है आपके कैल्साइट, और इसको आप याद कर सकते हैं क से यहाँ पे सीकर। तो देखिए इस तरह छोटे छोटे लिंक से आप इसको याद रख सकते हैं। फेल्सपार की अगर बात करें तो ब्यावर एवं अजमेर जिले में। फ्लोराइड की अगर बात करें तो देखिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। फेल्सपार का अगर नाम आता है तो अजमेर, और अगर फ्लोराइड का नाम आता है वो है आपके डूंगरपुर। कैल्साइट की अगर बात करें तो सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र। और वॉलेस्टोनाइट ब्यावर, सिरोही एवं पाली जिले में क्या होता है, उत्पादित होता है। और राजस्थान इसमें क्या रखता है, अपने एक अधिकार रखता है। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है। ऑप्शन है हमारे पास घोटारू जो कि जैसलमेर में पड़ता है, इसके अलावा कोलायत जो कि बीकानेर में है, अलवर या फिर अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके घोटारू। यहाँ पर क्या मिला है आपके, हीलियम गैस। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की हम बात करते हैं तो जो जैसलमेर जिले का कमलीताल, यानी जो कहाँ पर आपके मनिहारी टिब्बा, तनोट, घोटारू और डांडेवाला क्षेत्र में, और बाड़मेर के रागेश्वरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक गैस। और बीकानेर के बाधेवाला में क्या है आपके, हैवी क्रूड ऑयल के भंडार। और बाड़मेर की अगर बात करते हैं, और बाड़मेर में भी कौन सा क्षेत्र आपके, गुड़ा मलानी क्षेत्र में। कौन सी जगह, गुड़ा क्षेत्र। और बालोतरा जिले में आपके कोसलू, बायतू और मंगला क्षेत्र में क्या है आपके, खनिज तेल मिलता है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान के किस जिले में आपके जो है प्राकृतिक गैस के बड़े भंडारों को क्या है, खोजा गया है। आपका जैसलमेर, जो धौलपुर, बांसवाड़ा या फिर बीकानेर। अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की, तो प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ पर खोजे गए हैं, जैसलमेर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, मनिहारी टिब्बा डैश का प्रमुख खनन क्षेत्र है। यानी कि मनिहारी टिब्बा जो है मतलब निम्न में से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं किसका खनिज क्षेत्र है, आपके यहाँ पे कौन सा खनिज या फिर खनिज यहाँ पर मिलता है। तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट या फिर चूना पत्थर। तो जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। यानी मनिहारी टिब्बा जो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्या है, आपके खनन क्षेत्र। देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है ये। अगला सवाल देखते हैं आपके, बायतू, कोसलू ये नाम है आपके, कपूड़ी क्षेत्र में किसके उत्पादन के लिए फेमस है।
कौन कौन सी जगह दी गई है? आपके बायतू दिया गया है, कांसर लिखा हुआ है इसमें, और कपूरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किसके उत्पादन के लिए फेमस है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तेल और गैस के लिए जो है जगह फेमस है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? मंगला, घोटारू, भाग्यम या ऐश्वर्या? देखिए घोटारू के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है, लेकिन ये बाड़मेर में ना होकर कहाँ पे आपके घोटारू? जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? घोटारू। और ये कहाँ पर है? जैसलमेर में, ना कि बाड़मेर में। बाड़मेर में कौन कौन से पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र आपके आते हैं? मंगला आता है, भाग्यम आता है और आपके ऐश्वर्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है, कौन सा स्टील ग्रेड चूना? आपके चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है, सवाई माधोपुर में, अलवर जिले में पाया जाता है, या फिर जैसलमेर नागौर में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर नागौर जिले में। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो जैसलमेर जिले का कौन सा क्षेत्र? तो ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको, डिस्ट्रिक्ट का भी और जगह का भी। कौन सा क्षेत्र? सोनू क्षेत्र। उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सिरोही व नागौर जिलों में क्या है आपकी? लाइमस्टोन जो है यानी कि जो चूना पत्थर है उसकी क्या है, उसमें अधिकता में पाया जाता है। तो स्टील ग्रेड चूने की अगर बात करें तो जैसलमेर नागौर। अगला सवाल हम देखते हैं, इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहां से होती है? ऑप्शन है आपके सोनू, गोटन, जामसर या बिलाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके सोनू। और ये क्षेत्र कहां पर है आपके? जैसलमेर में ये क्षेत्र पड़ता है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, यानी सर्वाधिक होता है? अजमेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या उदयपुर में? अगर हम बात करते हैं जिप्सम की, तो जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो कहाँ पर है आपके? जैसलमेर में। तो देखिए आप इससे लिंक कर सकते हैं, ज से जिप्सम और ज से ही आपकी जैसलमेर। अब देखिए ज से और कुछ मत कर देना, कहीं जोधपुर कर दो, जयपुर कर दो, जैसलमेर। बस ये कि एक लिंक रहे ताकि आपको तुरंत जो चीजें हैं याद आ जाए। तो नागौर में आपके भदवासी, गोठ मांगलोद खान जो है, बीकानेर में जामसर व लूणकरणसर, और जैसलमेर का जो मोहनगढ़ क्षेत्र में क्या है आपकी? जिप्सम। इसको हरसौंठ भी कहा जाता है, का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो ये आपको जगह नाम याद रखनी है। नागौर में आपके भदवासी, गोठ मांगलोद खान, बीकानेर की अगर बात करें तो जामसर व लूणकरणसर, और अगर जैसलमेर की अगर बात करें तो कौन सा क्षेत्र आपके? मोहनगढ़ क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, कि जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है आपका, वो किस लिए फेमस है? जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है वो किस लिए फेमस है आपके? पेट्रोलियम के लिए, आपके खनिज पदार्थों के लिए, बायोगैस के लिए, या फिर जिप्सम के लिए? तो जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है वो आपके पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो राजस्थान में मुख्य तौर पर जो 4 पेट्रोलियम बेसिन पाए जाते हैं उनमें से एक ही आपके बाड़मेर सांचौर। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो खोजे गए तेल क्षेत्र निम्नांकित है। तो यहाँ पर तेल क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मंगला फर्स्ट, तो ब्रिटिश कंपनी है एक केयर एनर्जी। कौन सी आपकी? केयर एनर्जी। जो आपकी कौन सी कंपनी है? ब्रिटिश कंपनी है, इसका पूरा नाम है आपके केयर एनर्जी इंडिया लिमिटेड। इसने क्या किया है, आपके जो बायतू है और जो कहाँ पे है अपने डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग, बालोतरा, कवास, बाड़मेर जो ब्लॉक है के जोग सरिया, और ये कहाँ पर है आपके? नागड़ा गांव में खोदे गए कुएं में अथाह तेल भंडार काफी कम गहराई में प्राप्त किए। यानी कि तेल भंडार जो है वो बहुत ज्यादा है और उनकी कम गहराई में ही वो हमें प्राप्त हो गए। यह देश का सबसे बड़ा तेल भंडार है। देखिए ये खास बात क्या है आपको याद रखने की, कि देश का सबसे बड़ा तेल भंडार नागड़ा गांव में खोदा गया यह कुआं। गांव कौन सा है आपके? तो एक इसको आपको याद रखना है कि नागड़ा गांव जो है वहां पर एक कुआं जो खोदा गया है आपके 10 फरवरी 2004 को देश को समर्पित कर, इसका नाम क्या रखा गया था? मंगला फर्स्ट। कब समर्पित किया था ये कंट्री को? 10 फरवरी 2004। और ये क्या है आपके? देश का जो है सबसे बड़ा तेल भंडार है यहाँ पर। देखिए और भी आपको तेल क्षेत्र के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे सरस्वती तेल क्षेत्र है, यहाँ पर आपके रागेश्वरी है, कामेश्वरी है, ऐश्वर्या है, और ये एग्जैक्ट किस स्थान पर है वो नाम भी यहाँ पर आपको
दिए गए हैं। जैसे अगर सरस्वती तेल क्षेत्र की बात करें तो आपके कोसलू में, जो कि बालोतरा में है, आपके रागेश्वरी, आपके अडेल, बाड़मेर, इसके अलावा कामेश्वरी भी अडेल में है, आपकी ये बाड़मेर में है। इसके अलावा ऐश्वर्या की बात करें तो ये आपकी बायतू बालोतरा में है। कभी देखिए सीधे सीधे आपको नाम दे देंगे जगह के, जैसे कोसलू का दे दिया, तो इस तरीके से भी जो है पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप हर तरीके से जो उनको याद रखें, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नाम याद कर लो, क्योंकि सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं आजकल। अगला सवाल हम देखते हैं, राजस्थान में जो मंगला तेल क्षेत्र है इसकी खोज जो है किस वर्ष में की गई थी? जो आपका मंगला तेल क्षेत्र है इसकी खोज कब की गई थी? 2003, 2004, 2005 या फिर 2006? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2004। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि 2004 में, और इसका नाम रखा गया था मंगला। राजस्थान में निम्न में से कौन सा कच्चे तेल का उत्पादन क्षेत्र नहीं है? हमसे पूछ रहा है कि कच्चे तेल का उत्पादन क्षेत्र नहीं है, तो आप इस तरह पे फोकस रखा कीजिए कि पूछ क्या रहा है, नहीं है पूछ रहा है या असत्य सत्य, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कभी कभी गलती हो जाती है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो बात करते हैं राजस्थान में निम्न में से कौन सा तेल का जो क्षेत्र है वो नहीं है आपके। तो आपके देखिए कामेश्वरी है, मंगला है, सरस्वती भी है, लेकिन गुगलवा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं अब हम, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? आपके जालौर, बाड़मेर, जोधपुर या नागौर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा जो है तेल क्षेत्र का जो नाम है वो नहीं है यहाँ पर। ऐश्वर्या की अगर हम बात करें तो देखिए ये है आपके, सरस्वती की बात करें तो ये भी है आपके, लक्ष्मी की अगर हम बात करें तो ये तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और रागेश्वरी भी जो है तेल क्षेत्र का नाम है। और रागेश्वरी की अगर हम बात करें तो मैंने कहाँ पे बताया था आपको? अडेल, बाड़मेर में। और ऐश्वर्या जो बताया था मैंने आपको वो कहाँ था? आपके बायतू में। और बायतू कहाँ है आपके? बालोतरा। अगला सवाल देखते हैं हम, जो कि आरएस में भी पूछा गया है, आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम है, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम है। तो देखिए क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। और देखिए जैसे स्टेटमेंट अगर का कोई सवाल है स्टेटमेंट का, तो देखिए उसको आप वन लाइनर बना सकते हैं, या 4 वन लाइनर का आप एक बना दीजिए। तो इस तरीके से रिपीट होते हैं। और प्रीवियस ईयर के जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उनसे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए ये जो वीडियोस हैं इनको आप जरूर देखें। अब देखते हैं हम हमारा ऑप्शन की पूछ रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मंगला भाग्यम है, मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या। अब देखिए अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं हैं। बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं, या फिर आपके 3 निजी क्षेत्र में स्थापित आपके यूनिवर्सिटी है यानी विश्वविद्यालय है, या फिर जो रामगढ़ पावर प्लांट है को आपूर्ति करने के लिए जो जैसलमेर बेसिन से प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके, तो हमने पढ़ा था कि जो बाड़मेर सांचौर का जो क्षेत्र है आपके, वहां पर खोजे गए क्या है? ये तेल क्षेत्रों के नाम है। क्या क्या नाम है? मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, राजस्थान का जो मंगला फर्स्ट है क्षेत्र किससे संबंधित है? घना मरुस्थल, परमाणु विस्फोट, कोयला या तेल व गैस का भंडार? तो ऐसे सवालों को आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। तो यह है आपके तेल और गैस भंडार। अगला सवाल है, मंगला एवं भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले में है? कौन कौन से पूछ रहे हैं हमसे? मंगला और भाग्यम। अगर हम मंगला और भाग्यम, तो आप ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर। तो अभी हम इनको डिटेल में देख ही चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर। मंगला, भाग्यम, ये जो तेल क्षेत्र है ये कहाँ पर है? आपके बाड़मेर में। अगला सवाल है आपके, मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं?
कौन से? मंगला और शाहगढ़ की यहाँ पे बात की गई है। तो कौन से खनिज के खनन क्षेत्र हैं? आपके लिग्नाइट कोयला का है, आपके स्वर्ण के हैं, तेल और गैस के हैं, या फिर जो है आपके यूरेनियम के हैं। तो अगर हम बात करें आपके वही मंगला और शाहगढ़, तो ये है आपके तेल और गैस के, यानी राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो मंगला कहाँ पर? बालोतरा आपके, और शाहगढ़ कहाँ है? जैसलमेर। यहाँ पे क्या है आपके? प्राकृतिक गैस के भंडार। और मंगला में क्या है आपका? तेल क्षेत्र। अगला सवाल, भाग्यम तेल कुआं कौन से जिले में स्थित है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाग्यम जो है आपकी कहाँ पर है? बाड़मेर में। विजया और भाग्यम बाड़मेर के बैथिया के पास एनवी फर्स्ट कुएं की खुदाई में तेल भंडार खोजे गए, जिसे विजया और भाग्यम नाम दिया गया 4 अप्रैल 2005 को। कब दिया गया? 4 अप्रैल 2005 को। और मंगला की बात करें तो वो दिया गया था आपके 2004। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रख रहे हैं, विजया और भाग्यम कहाँ पर है? ये आपके बाड़मेर में। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? राजस्थान में जो पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र है वो आपके कितने जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन है आपके 14, 16, 9 या 12। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में भी पूछा गया है ये सवाल आपके, इसके अलावा वीडियो के एग्जाम में भी आ चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 14। राजस्थान के मुख्यतः 4 पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र, यानी कि जो बेसिन है वो 14 जिलों के आपके जो है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कितने? 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और आपके जिलों की बात करें तो कितने? 14 जिले। देखिए, यहाँ पर नाम दिए गए हैं चारों बेसिन के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है 2 नंबर में इस तरह का सवाल पूछ ले कि राजस्थान के जो आपके पेट्रोलियम बेसिन है उनके नाम बताइए, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला है आपके राजस्थान शेल्फ बेसिन, जिसको हम जैसलमेर बेसिन भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा आपका आता है? जैसलमेर। इसके अलावा आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन है। फिर है आपके बीकानेर नागौर बेसिन। इसमें देखिए बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और क्या आता है आपका? चूरू। अब हम बात करते हैं विंध्य बेसिन। अगर आप विंध्य बेसिन की बात करें तो यहाँ पर आपके देखिए कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, यानी जो आपका हाड़ौती क्षेत्र है वह, तब भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा इसमें आता है। किसमें? आपके विंध्यन बेसिन में। तो 4 प्रमुख बेसिन हैं राजस्थान में। राजस्थान शेल्फ बेसिन, इसके अलावा आपके बाड़मेर सांचौर, इसके अलावा आपके बीकानेर नागौर, और एक है आपके विंध्यन बेसिन। तो देखिए, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी वहां पर कई सारी पीडीएफ अपलोड की जा चुकी है, चाहे वो आपके इंडियन जो हिस्ट्री चल रही है आपके मॉडर्न उसकी हो, या फिर जो है राजस्थान ज्योग्राफी की हो। तो जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है वो पीडीएफ आपको वहां पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप वहां से इनको जरूर डाउनलोड कर लें। विद आंसर इनको डाला गया है। हम देखते हैं अपना अगला सवाल। कौन से जिले जो है आपके पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? यहाँ हमसे पूछ रहा है कि जो बीकानेर नागौर बेसिन है उसमें शामिल कौन कौन से जिले हैं? आपके बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये सारे जिले जो हैं आपके बीकानेर और जो नागौर बेसिन आता है उसके पार्ट हैं। तो पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, नागौर, आपके श्रीगंगानगर हो जाएगा इसमें, हनुमानगढ़ और चूरू। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है? तो बेसिन के हमें नाम दिए गए, हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें से है। बाड़मेर सांचौर बिल्कुल है, आपकी जैसलमेर बेसिन बिल्कुल सही, बीकानेर नागौर बेसिन जिसके अभी हमने जिलों की बात की, और विंध्यन बेसिन। तो ये चारों बेसिन जो है राजस्थान के पेट्रोलिफेरस बेसिन के तौर पर जाने जाते हैं। और तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है इसमें, राजस्थान सरकार के जो पेट्रोलियम निदेशालय के अनुसार, किसके पेट्रोलियम निदेशालय है उसके अनुसार जो है
राज्य को कितने संभावित पेट्रोलिफेरस बेसिन में वर्गीकृत किया गया है, यानी ये पूछ रहा है कि कितने जो है पेट्रोलियम बेसिन जो है राजस्थान में है, 12 है, 10 है, 8 है या 4 है। तो देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है हमारे पास। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? मंगला, भाग्यम, तनोट या ऐश्वर्या। तो बाकी के नाम हम पढ़ चुके हैं, लेकिन तनोट जो है वो आपके बाड़मेर में स्थित नहीं है। तनोट कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में। तो जैसलमेर स्थित तनोट में क्या है? आपके प्राकृतिक गैस के भंडार है। किसके हैं? आपके प्राकृतिक गैस के। वर्तमान में मंगला ऐश्वर्या कहाँ पर है? आपके बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए बालोतरा अब जिला बन चुका है, तो अगर मंगला और ऐश्वर्या का पूछे, अगर आपको बालोतरा ना दिया तो बाड़मेर करना है आपको, लेकिन अगर बालोतरा दिया हुआ है तो आपको बालोतरा करना है, मंगला और ऐश्वर्या। अगला सवाल है आपका, राज्य में किस जिले में सादे वाला जो कुएं है उसमें खनिज तेल मिलने का पता चला है? 2017 का सवाल है हालांकि, कि जो सादे वाला कुआं है उसमें खनिज तेल मिलने का पता चला है, वो कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ऑप्शन है आपके जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर या बाड़मेर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो बागे वाला, ये कहाँ है? बीकानेर, और सादे वाला क्षेत्र कहाँ? जैसलमेर में वर्ष 1991 में भारी तेल के क्या मिले हैं? विपुल भंडार। विपुल यानी बड़े या बहुत विशाल जो भंडार हैं उनकी खोज की गई है। किसके द्वारा की गई है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, एक तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड, दूसरे वाला जो आपके सादे वाला कुआं है वो कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में। अगला सवाल, जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है, कौन सा? बाड़मेर सांचौर में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन का जो केंद्र है वो नहीं है? आपके शक्ति, कामेश्वरी, तुकराम या सादे वाला। हमसे पूछ रहा है बाड़मेर सांचौर बेसिन का, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि सादे वाला भी हमने कहाँ पढ़ा? सादे वाला भी हमने पढ़ा जैसलमेर, और हमसे पूछ क्या रहा है जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है उसका। अगला सवाल है आपके, बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है। तो देखिए अलग अलग कंपनी है जो यहाँ पर क्या करते हैं? खनन का काम करती है। तो हमारा सवाल है कि जो बीपीआरएल उसका पेट्रोलियम खनन क्षेत्र क्या है? आपके सादे वाला है, भाग्यम है, चीने वाला है या डांडे वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सादे वाला। इसका बीपीआरएल। अगला सवाल है हमारा, बीकानेर नागौर बेसिन में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? अब ये खोजा किसने है? आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, और इसको क्या नाम दिया गया है? आपके वो पूछा है, पूनम दिया गया है, मंगला दिया गया है, या फिर सीता या फिर सुमित्रा। तो उसका राइट आंसर होगा आपके पूनम। क्या नाम दिया गया है इसको? पूनम। और किसने खोजा है? आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। और कौन सा बेसिन है? आपके बीकानेर नागौर बेसिन। तो बीकानेर नागौर बेसिन में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा आपके 2011-12 में खोजे गए तेल क्षेत्र को नाम दिया है आपके पूनम फर्स्ट। तो ये नाम दिया गया है, और ये है आपके बीकानेर नागौर जो बेसिन है उसका पार्ट। अगला सवाल है, राजस्थान का जो बाड़मेर सांचौर द्रोणी है उसमें तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन में जो कौन सी कंपनी है वो संबद्ध है? आपके यहाँ पे रिलायंस एनर्जी है, रिलायंस एनर्जी वेंचर्स है, यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड है, केयर्न एनर्जी है, या फिर ब्रिटिश पेट्रोलियम है। तो इसका राइट आंसर है आपके केयर्न एनर्जी। बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है आपका, उसमें जो तेल की खोज और जो वाणिज्य यानी कमर्शियल जो प्रोडक्शन है कौन सी कंपनी से रिलेटेड है आपके? तो ये आ जाएगा आपके केयर्न एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि जो स्कॉटलैंड की जो ये केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड है, इसका पूरा नाम क्या है? आपके केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड। ये कैसी एक ब्रिटिश कंपनी है के द्वारा राजस्थान में तेल खोज संबंधित काम जो है उनको किया जा रहा है। अब केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर है? जस्ट अभी हमने देखा स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये ब्रिटिश कंपनी है एक। अगला सवाल है कि जो केयर्न एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? आपकी जो केयर्न एनर्जी है वो कौन से उद्योग से संबंधित है?
तो आपके देखिए नमक से रिलेटेड है, यातायात, रत्नाभूषण या तेल, तो ये किससे रिलेटेड है? आपके तेल से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है इसमें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा? यहाँ पे आपके गुड़ामलानी में किया जाएगा, पचपदरा, काकाड़ी या बोरानाड़ा। बोरानाड़ा कहाँ है? आपके जोधपुर में। तो राइट आंसर है इसका आपके पचपदरा। तो पचपदरा में क्या है? रिफाइनरी है। इस बार मेंस में रिफाइनरी से सवाल आया था उसके बारे में, पचपदरा रिफाइनरी से। तो पचपदरा जो है आपकी बालोतरा में है और यहाँ पर पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? यहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। इसे क्या कहा जाएगा? राजस्थान पेट्रो जोन के नाम से क्या है इसको जाना जाएगा। इसे रीको के सहयोग से 25,000 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। किसके सहयोग से? रीको के सहयोग से। और इसके अलावा क्या है इसमें? 25,000 करोड़ रुपए से इसको विकसित किया जाएगा। और ये कहाँ पर है? आपके पचपदरा, जो कि कहाँ पड़ता है? आपके बालोतरा में। अगला सवाल है, राजस्थान जो है देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? तो देखिए 2022 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, वीडियो फर्स्ट ग्रेड में 20% से ज्यादा, 30% से ज्यादा, 10% से कम या फिर आपके 15% से कम। तो क्या पूछ रहा है कि जो हमारा राजस्थान है वो देश में जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसमें दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक के तौर पर इसको जाना जाता है। तो देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? तो वो है आपके 20% से अधिक। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान भारत में कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत के कच्चे तेल के टोटल उत्पादन में कितना आपकी, अगर हम बात करें कुल उत्पादन में, राजस्थान के योगदान की अगर बात करें तो राजस्थान का योगदान कितना है आपका? 14.95%, यानी कि 4.39 मिलियन मीट्रिक आपके टन प्रति वर्ष है। यह बॉम्बे हाई, जो कि लगभग 49.6% अपनी हिस्सेदारी रखता है, के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रिसेंट जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है आपका कि जो अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है और बॉम्बे हाई के बाद ये हमारा सेकंड नंबर पे आता है। और कितना उत्पादन है? 14.95%। तो ये डेटा आपको जरूर याद रखना है कि भारत के कच्चे तेल के टोटल उत्पादन में जो राजस्थान अपना योगदान देता है वो है आपका 14.95% और बॉम्बे हाई के बाद ये आपका आता है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। अभी हमसे पूछा है 21-22 के हिसाब से, पहला, दूसरा, तृतीय और चतुर्थ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। और अभी भी जो है कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो जो HPCL है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल संयुक्त संकुल का शिलान्यास कब, कहां और किसके द्वारा किया गया? यानी जो HPCL और जो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है के जो रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल संकुल है उसका शिलान्यास कब किया गया, कहां किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपके वो है, ये किया गया था आपके 22 सितंबर 2013 को। अब हमसे पूछ रहा है पहले कब, कहां और किसके द्वारा। तो देखिए पचपदरा जिला बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा इसको किया गया था। क्या किया गया था? इसका शिलान्यास की पूछ रहा है कब, कहां और किसके द्वारा। तो देखिए पचपदरा तो कब आ गया यहाँ पे? पहला 22 सितंबर 2013 को। कब, कहाँ पूछ रहा है? तो पचपदरा कहाँ पे पड़ता है? अब आपकी बालोतरा में। और इसके अलावा किसके द्वारा किया गया? श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा। तो बालोतरा जिला के पचपदरा के पास जो साजिया वाली गांव है उसमें 22 सितंबर 2013 को राजस्थान की रिफाइनरी का श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा शिलान्यास किया गया। यह जो रिफाइनरी है नवगठित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी HRRL के द्वारा स्थापित की जाएगी। यानी इसमें HPCL और राजस्थान दोनों इंक्लूडेड है। अब हमें इसमें तो डेट याद रखनी है, इसका शिलान्यास कब हुआ था? 22 सितंबर 2013 को।
इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पर ये आप जरूर याद रखना कि आपको बालोतरा पता है, पचपदरा पता है, लेकिन कौन सा गांव है? साजिया वाली गांव। कौन सा गांव है यहाँ पर आपका? साजिया वाली गांव। अगला सवाल देखते हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, HRRL, कौन सा आपके? HRRL को वर्ष में निगमित किया गया। हमसे यहाँ पे ईयर पूछ रहा है, तो देखिए 2012, 13, 14 या फिर 15। तो जस्ट अभी हमने इसको पढ़ा है, कब किया गया इसको? 2013 में। यहाँ पे पचपदरा और किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, सॉरी माफ कीजिए, श्रीमती आपके सोनिया गांधी जी ने इसको क्या किया? इसका शिलान्यास किया गया 2013 में। अब हम देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया है? राजस्थान सरकार ने जो पेट्रोलियम आपके शोधक संयंत्र है उसको स्थापित करने के लिए, देखिए यहाँ पे कीवर्ड है सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी से अनुबंध किया है सरकार ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका HPCL, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ क्या किया है? अनुबंध किया है। किसने? आपके राजस्थान सरकार ने। और ये क्या है? आपके पेट्रोलियम शोधक संयंत्र, जो रिफाइनरी की हम बात कर रहे थे, तो ये रिफाइनरी जो है इसमें क्या है? आपके राजस्थान सरकार और जो है HPCL, इन दोनों की क्या है इसमें हिस्सेदारी। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2018, कब? 16 जनवरी 2018 को जो पचपदरा बालोतरा में जो 9 मिलियन मीट्रिक टन जो वार्षिक क्षमता, ईयरली या एनुअली, कौन सी आपकी वार्षिक क्षमता कितनी? 9 मिलियन मीट्रिक टन। देखिए इस तरह के सवाल जो स्टेटमेंट में बन सकते हैं बिल्कुल, कि क्षमता की जो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के कार्य का शुभारंभ किया गया। इस कार्य का शुभारंभ कब हो गया? आपके 2018 में। शिलान्यास हुआ था इसका आपके 2013 में। किसने किया था? वो सोनिया गांधी जी ने किया था। और इसका जो है शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 16 जनवरी आपके 2018 को। देश में अपने तरह की जो है ये ऐसी पहली परियोजना है जिसमें क्या है? आपके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। क्या है इसमें? आपके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी इसमें शामिल है। परियोजना की लागत कितनी है? आपके 43,129 करोड़ रुपए की लागत है। देखिए ये इस पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यह परियोजना क्या है? एक संयुक्त उपक्रम है, यानी हम अभी बात करते आ रहे थे, यानी HPCL और राजस्थान सरकार, तो क्या है? एक संयुक्त उपक्रम है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से क्या है इसको जाना जाता है, और संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें अगर हम HPCL का अंश की बात करें वो है आपके 74%। HPCL का अंश कितना है आपका? 74। और राज्य सरकार के अंश की बात करें तो वो है आपके 26%। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि HPCL का अंश है आपके 74 यहाँ पर, और राजस्थान सरकार का है आपका 26। तो देखिए कई जगह आपको 60-40 का रेशो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कितना है? आपके 74 और 26। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। तो HPCL का अंश है इसमें 74 और आपका राज्य सरकार का अंश है इसमें 26%। यह देश की पहली आधुनिक BS6 मानक की रिफाइनरी, यानी कि इको फ्रेंडली होगी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है? BS6 मानक है इसमें। और पचपदरा के सांभरा व साजियाली जो रूपजी कंठावली में तैयार होगी। कहाँ पे? पचपदरा के सांभरा और आपकी साजिया वाली रूपजी कंठवाली में इसको तैयार किया जाएगा। तो खास बात है 2013 में इसका शिलान्यास हुआ था, 2018 में जो है इसका शुभारंभ किया गया आपके पचपदरा में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आपके बालोतरा में। जो ये आपके 9 मिलियन आपके मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता है इसकी, इसको जरूर याद रखें, वार्षिक क्षमता की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा जो है देश में अपने तरह की पहली ऐसी प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। इसके अलावा ये क्या है? आपके संयुक्त उपक्रम है एक, यानी इसमें HPCL और राजस्थान सरकार दोनों इंक्लूडेड है। 74 रेशियो 26, 74 और 26 का इसका रेशियो है। HPCL इसमें 74% हिस्सेदारी रखता है, और जो राजस्थान सरकार है वो उसकी है आपकी 26%। BS6 मानक है यानी इको फ्रेंडली। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। और लागत राशि है इसकी 43,129 करोड़ रुपए। तो देखिए RS मेंस इसी साल अभी जो पेपर हुआ उसमें सवाल पूछा गया था ये,
कंप्लीट इसमें। अगला सवाल देखते हैं अब हम। पचपदरा में आपके प्रस्तावित जो ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? आपके ONGCL एवं भारत सरकार, OIL एवं राजस्थान सरकार, HPCL एवं भारत सरकार, HPCL और राजस्थान सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका HPCL और राजस्थान सरकार की क्या है, ये एक संयुक्त उपक्रम है। अगला सवाल देखते हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उपक्रम है या उद्यम है? अब देखिए, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपके पहला कौन सा लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार लिखा हुआ है या HPCL लिखा हुआ है। कभी कभी इस तरीके से भी दिया हुआ होता है और हमें उसी सीक्वेंस में हम याद कर लेते हैं 74-26, जबकि आपको क्वेश्चन में इसको ध्यान से पढ़ना है। हमसे पूछा है कि HPCL और राजस्थान सरकार के मध्य, यानी सबसे पहले हमें देखना है HPCL। तो HPCL की जो हिस्सेदारी है वो है आपकी 74% और आपके राजस्थान सरकार की है 26%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? बूंदी, बाड़मेर, जोधपुर या जालोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। चूंकि हमें बालोतरा नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बाड़मेर। अगला सवाल, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है? कौन सी परियोजना? सरस्वती परियोजना। राजस्थान स्टेट माइंस एवं मिनरल्स, वेदांता समूह, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान। इसका राइट आंसर है आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी परियोजना? आपकी सरस्वती परियोजना। तो सरस्वती परियोजना के तहत जो ONGC है आपके जैसलमेर में, जो मीठे भूमिगत जल स्रोत खोजने के लिए क्या करेगी? कुएं खोदेगी। कौन सी परियोजना? सरस्वती परियोजना। अगला सवाल देखते हैं हम। 14 NELP ब्लॉक्स, फर्स्ट JV ब्लॉक्स, सेकंड नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित हैं। तो ये सारे ब्लॉक किससे संबंधित हैं? आपके जिप्सम की पट्टी से संबंध रखते हैं, या फिर आपके स्वर्ण पट्टी से संबंध रखते हैं, पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंध रखते हैं, या फिर लिग्नाइट की पट्टी से ये संबंध रखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंध है। ये जो ब्लॉक्स आपको दिए गए हैं इनके नाम, इनका संबंध। तो राजस्थान में अगर हम बात करें पेट्रोलियम अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब खोज के 21 यानी 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स और 4 CBM ब्लॉक्स आदि इसमें ब्लॉक्स है कितने? 21। अगला सवाल हम देखते हैं कि राजस्थान का जो है कौन सा शहर आपको पीले पत्थर के व्यवसाय के तौर पर प्रसिद्ध है? RS में पूछा गया सवाल है। और एक जिला एक उत्पाद आपकी जो स्कीम है उसके तहत भी जो पीले पत्थर है उसका जो है दिया गया है आपको कि सबसे ज्यादा निर्यात संभावना किसकी है? आपकी पीले पत्थर की। कहाँ से? जैसलमेर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। तो जैसलमेर जो है वो पीले पत्थर यानी कि येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए फेमस है। किसी भी क्षेत्र में उत्पादित इमारती पत्थरों के रंगों से आप उस क्षेत्र के राजमहल, मूर्तियां, खिलौने का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जोधपुर का गुलाबी पत्थर हो गया आपके, अलवर, दौसा, धौलपुर का लाल पत्थर, तो लाल पत्थर के लिए फेमस है यहाँ पे, रेड स्टोन जिसको हम बोलते हैं। जैसलमेर का पीला पत्थर। अगर आप डूंगरपुर और उदयपुर की बात करेंगे तो काला पत्थर। और अगर आप और कौन सा? घिया पत्थर। इसके लिए ये जगह क्या है आपकी? फेमस है। अगला सवाल देखते हैं हम। किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? करौली, भरतपुर, अलवर या सीकर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका करौली। तो देखिए, दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, तो जो दिल्ली में आपके राष्ट्रपति भवन है उसमें जो धौलपुर का लाल पत्थर कौन सा? राष्ट्रपति भवन में। और अगर हम बात करें संसद भवन की, उसमें आपके करौली के लाल पत्थर लगा हुआ है। अगर राष्ट्रपति भवन की बात करेंगे तो यहाँ पर धौलपुर
और संसद भवन में करौली का लाल पत्थर यानी रेड स्टोन से जो है उनको बनाया गया है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। राज्य में जो तांबड़ा है यानी कि इसको हम गार्नेट भी कहते हैं, का सबसे ज्यादा खनन जो है किस जिले में होता है? पाली में होता है, आपके टोंक में होता है, करौली में होता है, या फिर आपके दौसा में होता है? क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पे कि जो तांबड़ा है उसका सर्वाधिक खनन कहाँ से होता है? तो ये होता है आपके टोंक से। कहाँ से होता है? आपके टोंक से। गहरे लाल और गुलाबी रंग का होने के कारण तांबड़ा या गार्नेट को रक्तमणि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये लाल कलर का होता है आपके, तो इसलिए क्या कहा जाता है? इसको रक्तमणि कहा जाता है। वास्तव में ये लोहा, एल्यूमिनियम एवं पारदर्शी पदार्थों का मिश्रण होता है। क्या होता है इसमें? लोहा, एल्यूमिनियम और पारदर्शी पदार्थों का मिश्रण। राजस्थान का एकाधिकार वाला यह खनिज, तो पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान का क्या है इसमें? एकाधिकार। तो राजस्थान का एकाधिकार वाला ये खनिज जो है कहाँ पर है? आपके टोंक। टोंक में भी कौन सी जगह आपकी? राजमहल। सरवाड़, सरवाड़ कहाँ है? आपके अजमेर जिलों में आपके सदियों से प्राप्त हो रहा है। टोंक जिले के आपके गोनेरी, सरोई, कुशलपुर, जनकपुरा में भी मिलता है। चलिए टोंक की अगर बात करें तो राजमहल, इसके अलावा गोनेरी, सरोई, आपके आपके यहाँ पे कुशलपुर, जनकपुरा, इन सभी में क्या है? आपके ये जो आपके गार्नेट है जिसको तांबड़ा रत्नमणि के नाम से भी हम जानते हैं, ये यहाँ पर इसका खनन किया जाता है। अगला सवाल है आपके राजमहल टोंक खान संबंधित है, सोना, पन्ना, चांदी या तांबड़ा? तो कई बार ये सवाल पूछा गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको जरूर याद करें। एक तो सरवाड़ का नाम भी कई बार पूछा गया है, तो सरवाड़ जो कि अजमेर में है वो भी तांबड़ा के लिए फेमस है आपके, और राजमहल, दो नाम काफी चर्चा में रहते हैं। लेकिन देखिए आजकल जो खनिजों से सवाल पूछे जा रहे हैं वो और भी जो है खनन क्षेत्रों के नाम इसमें पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप और बाकी जो नाम हैं जो या तो आपने सुने कम है उनको भी जरूर आप एक बार देख लो, जैसे कि गोनेरी हो गया, सरोई हो गया, कुशलपुरा, जनकपुरा। तो प्रेजेंट टाइम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। देखिए सरवाड़ और राजमहल खनन क्षेत्र, इस क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। एमरल्ड, कैल्साइट, गार्नेट या मैग्नेसाइट? तो इसका राइट आंसर होगा आपका गार्नेट। यानी कि हमने पढ़ा कि जो सरवाड़ है आपके, जो आपके कहाँ पड़ता है? अजमेर में, और राजमहल खनन क्षेत्र आपके टोंक में। अगला सवाल है सही सुमेलित नहीं है, तो हमसे यहाँ पे कुछ जगह और खनिजों के नाम दिए गए हैं, जैसे जावर दिया गया है जस्ता व सीसा इसके लिए, बांसवाड़ा दिया गया है हमें मैग्नीज के लिए, इसके अलावा नागौर दिया गया है हमें जिप्सम के लिए, और बूंदी दिया गया है गार्नेट के लिए। तो अभी हमने इसको डिटेल में देखा कि गार्नेट के लिए यानी कि जिसको तांबड़ा भी कहते हैं हम और रत्नमणि भी कहते हैं, इसके लिए कौन कौन सी जगह जो है फेमस है। लेकिन बूंदी जो है इसमें नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बूंदी, जो कि सही मैच आपके नहीं है। जावर आपके सीसा जस्ता के लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए बांसवाड़ा, आपके जिप्सम के लिए नागौर। अगला सवाल है हमारा जनकपुरा, कुशलपुर और सरवाड़ की जो खाने हैं जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। देखिए 2023 में आया सीईटी में, इसके अलावा 2016 आरएस में भी पूछा गया सवाल है। तो बेराइट्स है, पाइराइट है, तांबड़ा है या फिर पन्ना? तो अभी हमने नाम देखे कि जनकपुरा, कुशलपुर, सरवाड़ किसके लिए फेमस है? तो ये आपके गार्नेट के लिए फेमस है, जिसको हम तांबड़ा भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका आपका तांबड़ा या गार्नेट। अगला सवाल है दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसकी खाने जो है प्रमुख स्थित हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन जो है कई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से उसको पूछा जाता है, और यहाँ पर जो है जितने भी एग्जाम्स में जितने भी तरीके से इस सवाल को पूछा गया है सबको जो है कंपाइलेशन इसका यहाँ पर किया गया है। तो इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, और यहाँ पर तो हम करवा ही रहे हैं। और जो एग्जाम टाइम पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ हमें छोड़नी होती है, किस तरीके के पैटर्न के सवाल यहाँ पर बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। इसके बाद जो है
आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी होंगी, तो उसमें क्या किया जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी कि बेसिक टू एडवांस उसमें सवाल होंगे, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो दिक्कत क्या होती है, देखिए हम पढ़ते हैं लेकिन क्या होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते उतना, इसलिए क्या है, हमारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं। इसलिए जितने ज्यादा सवाल आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। देखिए हम भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व करें। तो उससे क्या रहता है कि कुछ नए पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे, तो इस तरह के पॉइंट्स तो उनको क्या करते हैं हम कि अपने जो नोट्स होते हैं उनमें हम एड ऑन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि 10 तरीके की अलग अलग किताबें जो है नहीं खरीदनी पड़ती है आपको। देखिए कुछ इस किताब में कुछ उस किताब में, तो ऐसे कहाँ तक खरीदेगा कोई स्टूडेंट। तो सबसे अच्छा है कि जो आपके नोट्स हैं उसमें ही आप उन चीज़ों को ऐड ऑन कर लो, ताकि आपको बेकार में जो है पैसे खर्च ना करने पड़े बार बार। और ये सारी पीडीएफ जो है वो आपको और टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, और विद आंसर मिल जाएगी, और अपडेटेड बुक है ये आपके प्रीवियस ईयर की। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोंक और अजमेर। यानी कि टोंक में आपके राजमहल हो गया, तो ये क्षेत्र है आपके, ये फेमस है आपके तांबड़ा उत्पादन के लिए, जिसको हम गार्नेट भी कहते हैं। तो देखिए तांबड़ा गार्नेट एक इम्पोर्टेंट जो है खनिज है, और इससे देखिए कितने जो है अलग अलग एग्जाम में आपके सवाल पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर से हमें यही पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में जो है किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। तो उससे क्या होता है, हमें आगे के एग्जाम्स में हेल्प मिलती है। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी तक हम इस तरीके से आपको पढ़ा रहे थे, तो अब कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा इंटरेक्शन भी रखें, ताकि आपको जो है बोरिंग ना लगे और आप जो है अच्छे से समझ पाए और हम आपको समझा पाए। और जो भी सजेशन हो, आपका रिव्यू हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पर भी डिस्कशन ऑन है आपका, वहाँ पर आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई नोट्स या ये है कोई चैप्टर ऐसा है तो उसके बारे में आपको पूछना है था, वो भी आप पूछ सकते हो। बाकी अब मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक आप इन क्लासेस को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।